प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी की आरंभिक समय सीमा को माना है। तो एक प्रश्न है, हिंदी की आरंभिक समय सीमा के बारे में पूछा जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कब माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना और अन्य विचारकों ने कब माना। तो उसी संदर्भ में ये प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा को माना है, तो ये माना है 769 ईस्वी से। याद रख लेना दोस्तों, 769 ईस्वी से उन्होंने हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा को माना है। और ऐसा प्रश्न हर परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है? आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल है। आधुनिक काल का दूसरा नाम। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी है। अब वही प्रश्न आ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी 993 ईस्वी से। 993 ईस्वी से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी है। नेक्स्ट, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा मानी है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ। तो उन्होंने माना है 1184 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ था। ऐसा इन्होंने माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। ये हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा 1184 ईस्वी माना है। सखी किसका कहानी संग्रह है? तो सखी कहानी संग्रह है और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कहानी संग्रह है सखी। देशभक्त किसकी कहानी है? देशभक्त उपेंद्र नाथ अश्व की कहानी भी है और एक कहानी और भी है जिसको आपने पढ़ा होगा। तो देशभक्त नाम की दो कहानियां हैं, एक उपेंद्र नाथ अश्व की और एक और है जिसका जिक्र हम कई बार प्रश्नों में कर चुके हैं। उत्तराधिकारी किसका कहानी संग्रह? उत्तराधिकारी ये यशपाल का कहानी संग्रह। तो यहाँ आपने जो पढ़ा है देशभक्त, वो बात और इस बात में कंफ्यूज न होवे, क्योंकि हिंदी साहित्य में एक ही नाम की कई रचनाएं मिलती हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो आप ये मत सोचना कि ये गलत है, प्रश्न सही है। उत्तराधिकारी किसका कहानी संग्रह है? यशपाल का है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, ये किसका कहानी संग्रह है? ये यशपाल का कहानी संग्रह है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। चौथी विवाह की पत्नी इस का कहानी संग्रह है कि इला चंद्र जोशी का कहानी संग्रह जिसका नाम है चौथे विवाह की पत्नी। पुरस्कार किसका कहानी संग्रह? पुरस्कार कहानी अलग है। आप लोगों ने पुरस्कार नाम की कहानी पढ़ी होगी और यहाँ पर पुरस्कार कहानी संग्रह है। तो ये कृष्णानंद गुप्त का कहानी संग्रह है। पुरस्कार कहानी के लेखक अलग है और पुरस्कार कहानी संग्रह के रचनाकार अलग हैं। ध्यान रखना दोस्तों। तीसरी कसम किसका कहानी संग्रह है? तीसरी कसम ये फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह जिसका नाम है तीसरी कसम। अभिमन्यु की आत्महत्या किसकी कहानी है? अभिमन्यु की आत्महत्या किसकी कहानी है? तो ये कहानी है राजेंद्र यादव की। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी किसको माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है? लेकिन यहाँ पर बात है प्रेमचंद की। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद की हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है? तो प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर कहानी को अक्सर से बहुत से साहित्यकार स्वीकार करते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि उनकी शोध कहानी है वो हिंदी में पहली कहानी है जिसका प्रकाशन 1916 में हुआ और पंच परमेश्वर का प्रकाशन 1900 सॉरी शोध का 1915 में और पंच परमेश्वर का प्रकाशन 1916 में हुआ था। यानी शोध कहानी है वो पंच परमेश्वर से एक साल पहले प्रकाशित हो चुकी थी और इसी आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद की हिंदी की प्रथम कहानी शोध को माना है। फौलाद का आकाश किसका कहानी संग्रह? फौलाद का आकाश ये मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। फौलाद का आकाश। एक और जिंदगी किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश का कहानी संग्रह है एक और जिंदगी। तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो ये मनु भंडारी का कहानी संग्रह है और 1968 में इसका प्रकाशन हुआ था। रास्ता इधर से भी है किस कहानीकार का कहानी संग्रह है?
रघुवीर साय का कहानी संग्रह है रास्ता इधर से भी है। तो रास्ता इधर से भी है कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? रघुवीर साय। भटकती राख किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है भटकती राख। इनका भीष्म साहनी का। उजाले के उल्लू किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो ये महीप सिंह का कहानी संग्रह है जिसका नाम है उजाले के उल्लू। एक और अश्वत्थामा, एक और अश्वत्थामा किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। कृष्णा अग्निहोत्री का कहानी संग्रह है एक और अश्वत्थामा। एक दिन का मेहमान किसका कहानी संग्रह है? तो एक दिन का मेहमान निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है एक दिन का मेहमान। गरीबी हटाओ किस कहानीकार का कहानी संग्रह? तो ये रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह है जिसका नाम है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ किसका कहानी संग्रह है? रविंद्र कालिया का। गुनहगार किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? पानु खोलिया का कहानी संग्रह है गुनहगार। बहिर्गमन किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? बहिर्गमन ज्ञान रंजन का कहानी संग्रह है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहिर्गमन ज्ञान रंजन का कहानी संग्रह है। धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है किस कहानीकार की कहानी है? विष्णु प्रभाकर की कहानी भी और कहानी संग्रह भी है। धरती अब भी घूम रही है। यारों के यार किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? यारों के यार किस कहानीकार का कहानी संग्रह? कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है यारों के यार। इनका कृष्णा सोबती का। जांच अभी जारी है, जांच अभी जारी है किस कहानीकार का कहानी संग्रह? तो ममता कालिया का कहानी संग्रह है जिसका नाम है जांच अभी जारी है। स्पर्श और पृथ्वी किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है स्पर्श और पृथ्वी। निशाजी किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? देखो कहानी संग्रह का नाम भी उन्होंने निशाजी रख दिया। और ये नरेश मेहता का कहानी संग्रह है निशाजी। मेरे देश की मिट्टी आहा, मेरे देश की मिट्टी आहा किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह है मेरे देश की मिट्टी आहा। मृदुला गर्ग का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मेरे देश की मिट्टी आहा। अगला, इस हालात में कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो ये राकेश वत्स का कहानी संग्रह इस हालात में। किनका? राकेश वत्स का। नेक्स्ट, एक और कुंती कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। एक और कुंती ये विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह है एक और कुंती। किनका? विष्णु प्रभाकर का। नेक्स्ट है सूरज कब निकलेगा। सूरज कब निकलेगा कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह है सूरज कब निकलेगा। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है सलाम। ओम प्रकाश वाल्मीकि का। माटी पानी, माटी पानी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का कहानी संग्रह है माटी पानी। मध्यांतर किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? मालती जोशी का कहानी संग्रह है मध्यांतर। किनका? मालती जोशी का। शिवपूजन साय ने किस पत्र का संपादन किया? तो शिवपूजन साय ने मतवाला पत्र का संपादन किया था। मतवाला पत्र के संपादक कौन थे? शिवपूजन साय। बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस पत्र का संपादन किया? विशाल भारत पत्र का संपादन किया था बनारसी दास चतुर्वेदी ने। विशाल भारत पत्र का। विशाल भारत मासिक पत्र कहां से निकलता था? कोलकाता से निकलता था विशाल भारत मासिक पत्र। और विशाल भारत पत्र के जो संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी, उन्होंने ही यानी पांडे बेचन शर्मा उगर के साहित्य को घासलेटी साहित्य नाम दिया था। महादेव वर्मा ने किस पत्र का संपादन किया था? महादेव वर्मा ने कौन से पत्र का संपादन किया? चांद पत्र का संपादन किया था महादेव वर्मा ने। समालोचक पत्र कहां से प्रकाशित होता था? जयपुर से प्रकाशित होता था समालोचक पत्र। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया? समालोचक का संपादन किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। प्रेमचंद जी ने किस पत्र का संपादन किया? मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, इन सब का संपादन प्रेमचंद जी ने किया था। तो मर्यादा का, माधुरी का, जागरण का, हंस ये पत्रिका थी इनका। कोलकाता समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो अमृतलाल चतुर्वेदी ने कोलकाता समाचार पत्र का संपादन किया था। भारत मित्र दैनिक पत्र का संपादन किसने किया? भारत मित्र
नाम का दैनिक समाचार पत्र था, उसका संपादन किया था अंबिका प्रसाद ने। यानी दैनिक का मतलब है रोज आने वाला। भारत मित्र दैनिक पत्र का संपादन अंबिका प्रसाद ने किया था। मर्यादा मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो मर्यादा मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? प्रयाग से। चांद पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? चांद का प्रकाशन भी दोस्तों प्रयाग से ही होता था। चांद और मर्यादा दोनों प्रयाग से। शिवदान सिंह चौहान ने किस पत्र का संपादन किया? हंस का। तो हंस का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने भी किया था, शिवरानी देवी ने भी किया था। और हंस पत्रिका जब बंद हो गई तब दिल्ली से उनको पुनः चालू करने का काम राजेंद्र यादव ने किया था। तो शिवदान सिंह चौहान ने भी हंस पत्रिका का संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्र का संपादन किया? तो प्रभा का संपादन किया था, करमवीर का संपादन किया था, और भी अन्य कई पत्रों का संपादन किया माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो ये थे दोस्तों आज के वीडियो के ये जो 50 प्रश्न। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो और वीडियो देखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आप अच्छा लगा तो तैयारी के लिए और वीडियो जो चैनल पर हैं उनको देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट वाली बात आप फिलहाल छोड़ दीजिएगा। जब तक आप सफल नहीं हो तब तक आप कुछ मत कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़िएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एक बार भूल जाइए, बस आप पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।